जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ऐसा अद्भुत इंसान था जो खुद युद्ध में शामिल नहीं था, फिर भी उसने हर योद्धा की चीखें सुनी, हर तलवार की टकराहट देखी और यहाँ तक कि भगवान का विराट रूप भी अपनी आंखों से देखा। वो कौन था जिसकी आंखें वहां तक पहुंचती थी जहां कोई और नहीं पहुंच सकता था? आखिर कौन था वो रहस्यमय व्यक्ति जिसे मिला था ऐसा दिव्य वरदान, जिससे पूरे महाभारत उसके सामने जैसे लाइव फिल्म की तरह चल रहा था? इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विलक्षण पात्र थे जिनका जन्म सूत जाति में हुआ था, जो समाज में रथ चालन, संदेश वाहन, युद्ध नीति और राजनयिक जैसे कार्यों में दक्ष माने जाते थे। वे हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र के प्रधान सचिव, मंत्री, सलाहकार और सारथी थे तथा राजदरबार की गोपनीय जानकारियां, राजनीति और युद्ध की रणनीतियों से लेकर दरबारी वार्तालाप तक हर महत्वपूर्ण समाचार धृतराष्ट्र तक पहुंचाने का कार्य उन्हीं पर निर्भर था, जिसके कारण धृतराष्ट्र उन पर अटूट विश्वास करते थे और उन्हें अपने नेत्रों का स्थानापन्न मानते थे। संजय अत्यंत विद्वान, नीति निपुण, तर्क शास्त्र और धर्मशास्त्र के गहन ज्ञाता थे और उनकी वाणी मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावशाली थी, जो किसी भी विषय को सहजता से समझाने में सक्षम थी। उनकी सबसे विशेष बात यह थी कि महर्षि वेदव्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि का अद्भुत वरदान दिया था, जिसके कारण वे कुरुक्षेत्र के युद्ध को वही हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख और सुन सकते थे, चाहे वह घटना कितनी भी दूरी पर क्यों न हो। और यह दिव्य दृष्टि उन्हें महाभारत के इतिहास का ऐसा अद्वितीय पात्र बना देती है, जिसके माध्यम से हमें युद्ध के हर छोटे बड़े प्रसंग, नायक नायिकाओं की मनोदशा, धर्म अधर्म के संघर्ष और नीति कथाओं की सजीव जानकारी प्राप्त होती है। संजय न सिर्फ धृतराष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे, बल्कि वे धर्म, सत्य और तटस्थता के प्रतीक थे, जिन्होंने किसी भी पक्ष का अंध समर्थन नहीं किया, बल्कि युद्ध की घटनाओं का ऐसा निष्पक्ष और सटीक वर्णन किया कि उन्हें महाभारत का दृष्टा और इतिहासकार कहा जाता है। और उनके माध्यम से ही हमें भगवद गीता जैसे अमर ग्रंथ की वाणी सुनने को मिली, क्योंकि संजय ने ही अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद धृतराष्ट्र को सुनाया, जिससे स्पष्ट होता है कि संजय केवल हस्तिनापुर के सचिव बड़ नहीं थे, बल्कि महाभारत जैसे महाकाव्य के जीवंत गवाह और उस कालखंड के महानतम संवाददाता, दार्शनिक और धर्मोपदेशक भी थे, जिनकी वजह से महाभारत का पूरा वृत्तांत आज तक मानव समाज में सुरक्षित और अमूल्य धरोहर के रूप में विद्यमान है। संजय का चरित्र महाभारत में बहुआयामी और अत्यंत प्रभावशाली था, क्योंकि वे केवल हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र के सचिव ही नहीं थे, बल्कि एक उच्च कोटि के विद्वान, तत्वज्ञानी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, जिनका जन्म सूत जाति में हुआ था, जो समाज में रथ चालक, संवाद लेखन, कूटनीति और युद्ध नीति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पारंगत मानी जाती हैं। और यद्यपि जातिगत दृष्टि से उनका स्थान राज परिवार के सदस्यों से निम्न समझा जाता है, फिर भी उनकी विद्या, विवेक और निष्पक्षता के कारण उन्हें धृतराष्ट्र जैसे राजा के अत्यंत निकटस्थ और विश्वस्त व्यक्ति का स्थान मिला। संजय ने वेदव्यास जैसे महान ऋषि से शिक्षा पाई और वे वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, राजनीति, युद्ध नीति, ज्योतिष और काव्य में अत्यंत निपुण थे। उनकी वाणी इतनी मधुर और तर्कपूर्ण थी कि वे जटिल से जटिल विषय को भी सरलता से समझा देते थे। और धृतराष्ट्र के दरबार में उनकी सलाहों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि वे कभी भी सत्य से विचलित नहीं होते थे और किसी भी पक्ष का अंध समर्थन नहीं करते थे। संजय धृतराष्ट्र के सचिव के रूप में न केवल प्रशासनिक कार्य संभालते थे, बल्कि राज्य के गोपनीय समाचार, राजनयिक वार्ताएं, युद्ध की सूचनाएं और दरबारी विवाद भी धृतराष्ट्र तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और उनकी सबसे विशेष बात यह थी कि वे अपने राजा की भावनाओं, चिंताओं और मनोदशा को भलीभांति समझते थे और उन्हें उचित परामर्श देते थे, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। संजय का चरित्र सत्य, प्रियता, निर्भीकता और धर्मनिष्ठा से भरा हुआ था। वे धृतराष्ट्र को बार बार यह समझाते कि अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई स्थायी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, और अपने संवादों में वे नीति कथाएं, धर्म, शिक्षा और तत्वज्ञान का समावेश इस प्रकार करते थे कि उनके शब्द केवल युद्ध का वर्णन भर नहीं रह जाते थे, बल्कि एक गहन जीवन दर्शन का रूप लेते थे। और इसी कारण संजय महाभारत में केवल एक सचिव या संवाददाता नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के गहन दार्शनिक और नीति शास्त्र के अद्वितीय शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। महाभारत में संजय की महानता और अद्वितीय का सबसे बड़ा कारण उनका वह विलक्षण वरदान था, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और यह दिव्य दृष्टि संजय को स्वयं महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रदान की गई थी।
जिसका अर्थ यह था कि वे बिना वहां उपस्थित हुए दूर दराज की घटनाएं अपनी आंखों से देख और कानों से सुन सकते थे, जैसे वे स्वयं उसी स्थान पर खड़े हो। और यह शक्ति केवल भौतिक दृष्टि तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें मानसिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई भी थी, जिसके माध्यम से संजय को न केवल युद्ध की दृश्य घटनाएं बल्कि योद्धाओं के मनोभाव, उनके विचार और युद्धभूमि में गहन नीतियां भी स्पष्ट रूप से अनुभव होती थी। यह प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने वाला था और महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि वे उन्हें दिव्य दृष्टि देकर युद्ध दिखा सकते हैं, किंतु धृतराष्ट्र ने यह कहकर मना कर दिया कि वे अपने ही पुत्रों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि उस दृश्य को सहन करना उनके लिए असंभव था। तब वेदव्यास जी ने संजय को यह दिव्य दृष्टि दे दी ताकि वे वहीं हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का संपूर्ण हाल देख और सुन सके और उसे धृतराष्ट्र को सुना सके। और इस दिव्य दृष्टि के कारण ही संजय युद्ध के हर मोड़, हर युद्ध नीति, हर संवाद और हर छोटे बड़े प्रसंग को धृतराष्ट्र के समक्ष अत्यंत सजीव और विस्तार से प्रस्तुत कर सके। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए गीता उपदेश को भी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, जिससे यह सिद्ध होता है कि दिव्य दृष्टि ने संजय को महाभारत के इतिहास का केवल गवाह ही नहीं बल्कि उसे संसार तक पहुंचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना दिया। और उनकी यह विलक्षण क्षमता आज भी उन्हें महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय और अमर स्थान दिलाती है। महाभारत युद्ध में संजय की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और केंद्रीय थी कि यदि वे न होते तो शायद आज महाभारत के युद्ध का सजीव और विस्तृत विवरण हमें कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि युद्ध के आरंभ होते ही अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय को आदेश दिया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक घटना और प्रत्येक संवाद उन्हें बताएं। और इस उपदेश का पालन करते हुए संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध भूमि की सारी गतिविधियां, सेनाओं की चालें, योद्धाओं के मनोभाव, उनके परस्पर संवाद, रणभूमि की गर्जना, घोड़ों के हिनहिनाने से लेकर रथों के टूटने और अस्त्र शस्त्र से टकराने तक की ध्वनि और दृश्य धृतराष्ट्र को ऐसे सुनाए मानो वे स्वयं वहां उपस्थित हो। संजय न केवल घटनाओं का वर्णन करते थे बल्कि उनका विश्लेषण भी करते और धृतराष्ट्र को यह बताते रहते कि कौन सही है, कौन गलत है और क्यों धर्म की विजय निश्चित है। वे अपने वर्णन में तटस्थ और निष्पक्ष थे। उन्होंने पांडवों की वीरता की उतनी ही प्रशंसा की जितनी कौरवों की और कई बार धृतराष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधर्म का मार्ग विनाश की ओर जाता है। संजय के वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल समाचार नहीं सुना रहे थे बल्कि धर्म, नीति और तत्वज्ञान के बड़े संवाद भी प्रस्तुत कर रहे थे, जिसे युद्ध का विवरण एक गहन जीवन दर्शन बन जाता है। और यह संजय की ही अद्वितीय दृष्टि थी, जिसकी बदौलत हम आज युद्ध की हर घटना, हर युद्ध नीति और महान योद्धाओं की चरित्र विशेषताएं इतने विस्तार और सजीवता से जाने पाते हैं। संजय के वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल समाचार नहीं सुना रहे थे बल्कि धर्म, नीति और तत्व ज्ञान से भरे संवाद भी प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे युद्ध का विवरण एक गहन जीवन दर्शन बन जाता है। और यह संजय की ही अद्वितीय दृष्टि थी, जिसकी बदौलत हम आज युद्ध की हर घटना, हर युद्ध नीति और महान योद्धाओं के चरित्र विशेषताएं इतने विस्तार और सजीवता से जान पाते हैं। और इसी वजह से संजय को महाभारत का चश्मदीद गवाह, इतिहासकार और संवाददाता कहा जाता है, जिन्होंने न केवल युद्ध का वृत्तांत सुनाया बल्कि धर्म और नीति की शिक्षा भी दी। महाभारत के इतिहास में भगवद गीता का जो अपूर्व स्थान है, उसमें संजय की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवद गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था, परंतु वह संवाद धृतराष्ट्र तक पहुँचाने का कार्य संजय ने ही किया था। और यही कारण है कि गीता के लगभग प्रत्येक अध्याय में उनके श्लोकों की शुरुआत में संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा से होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि संजय ही गीता के वास्तविक वाचक थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वह महान संवाद हुबहू धृतराष्ट्र को सुनाया, जिसमें जीवन के गहन तत्वज्ञान, धर्म, कर्म, योग, आत्मा परमात्मा के संबंध और जीवन मरण के रहस्यों की अद्वितीय व्याख्या की गई है। गीता का आरंभ ही धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और इसी प्रश्न के उत्तर में संजय ने युद्ध भूमि का सजीव दृश्य वर्णन करना आरंभ किया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से निकले प्रत्येक उपदेश, अर्जुन की शंकाएं और उनके भावों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और यह संजय की दिव्य दृष्टि का ही चमत्कार था कि न केवल दृश्य घटनाएं देख पा रहे थे बल्कि उन दोनों महायोगियों के अंतरंग संवाद भी सुन और समझ पा रहे थे। यहाँ तक कि गीता के अंत में संजय ने धृतराष्ट्र को यह कहकर निष्कर्ष सुनाया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं,
वहाँ विजय, ऐश्वर्य, नीति और धर्म निश्चित रूप से होते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संजय ने केवल गीता के श्रोता और वक्ता थे, बल्कि वेदांत और धर्म का सार समाज तक पहुंचाने वाले एक अद्वितीय माध्यम भी थे। और यदि संजय न होते तो शायद आज भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का संसार को ज्ञात ही न होता। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र और संजय के बीच हुआ संवाद न केवल युद्ध का समाचार संश्लेषण था, बल्कि वह गहन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और नैतिक विमर्श भी था, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे